रेवाड़ी में बनने वाले 200 बेड के नए अस्पताल को लेकर रेवाड़ी की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। अस्पताल को अपने गांव में बनवाने के लिए रामगढ़ भगवानपुर में दिए जा रहे धरना प्रदर्शन व महापंचायत में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तथा उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को लेकर की गई टिप्पणी के बाद रामपुर हाउस व केंद्रीय मंत्री समर्थित ग्राम पंचायतें व जनप्रतिनिधि इस जंग में कूद पड़े हैं। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने राव इंद्रजीत सिंह व आरती राव के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए रामगढ़ भगवानपुर पंचायत प्रतिनिधियों से माफ़ी मांगने की बात कही है। अनेक पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके की आन बान और शान है, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इस क्षेत्र का गौरव है। इन दोनों पर की गई किसी भी गलत टिप्पणी को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं। अगर गलत टिप्पणी करने वालों ने माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं विभिन्न गांवों के जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। ये तो एक अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। आवाज दो, हम एक हैं। हम सब एक हैं। एक हैं, एक हैं। जी क्या कहेंगे सर? मैं मनोज कुमार, सरपंच सहबाज खालसा से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो अस्पताल का मुद्दा उठाता है, अस्पताल कहीं बने, चाहे यहाँ बने, चाहे वहाँ बने, चाहे कहीं भी बने, हमें उससे मैटर नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है कि जो हमारे प्रिय नेता राव इंद्रजीत सिंह और बहन आरती राव के दामन पर जो उन्होंने कीचड़ उछाला है, उनके प्रति जो अभद्र व्यवहार किया है, अभद्र टिप्पणी की है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और ऐसे भारी लोगों को बुलाकर हमारे क्षेत्र अहिरवाल क्षेत्र में हमारे प्रिय नेता का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। और इस टाइप का अपमान होगा तो हम आगे इसके लिए महापंचायत करेंगे, जो भी आंदोलन होगा आंदोलन करेंगे। मैं सरपंच प्रतिनिधि पदैयावास मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से रामगढ़ भगवानपुर में बहन जी के बारे में और राव साहब के बारे में गलत टिप्पणी की गई है, इस तरह का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राव जी का जलवा पहले भी कायम था और आगे भी रहेगा। सर क्या कहेंगे सरपंच साहब? जब से राव साहब माजरा मैंने ठीक हुआ एम्स से लेकर आए हैं, जब से लोगों को पेट में मरोड़ है। ठीक है जी, हम राव साहब के साथ हैं, कोई निंदा नहीं सुनेंगे। हम उनकी बहन जी की भी, राव साहब की भी बिल्कुल हम बिल्कुल कट्टर हैं जी। हम राव साहब के परिवार के 52 से आज तक कट्टर रहे हैं, हम कट्टर रहेंगे। सर क्या कहेंगे आज इकट्ठे हुए? मैं चंद्रकांत, सरपंच बैरियावास से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अस्पताल कहाँ बनेगा ये बाद में तय होगा, लेकिन जो राव साहब और बहन आरती राव के खिलाफ जो बातें, जो अभद्र व्यवहार हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इस पे ये कहना चाहेंगे कि वो बिल्कुल ही गलत है। क्या कहेंगे सर? सर पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि जो ये रामगढ़ भगवानपुर में जो राजनीति हो रही है, मैं उस चीज़ की, जो राव साहब और बहन आरती राव के बारे में जो उन लोगों ने महापंचायत के द्वारा वहाँ पे माइक लेके जो उन्होंने गलत अभद्र व्यवहार किया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और उसके लिए हम ये कहते हैं कि उनको सबसे पहले तो पंचायत के द्वारा हमारे राव साहब और बहन आरती राव जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन लोगों को यह देखना चाहिए कि किसी के भी हाथ में आकर माइक नहीं पकड़ाना चाहिए। और राव साहब, राव इंद्रजीत सिंह और बहन आरती राव हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं। और वो यहाँ नहीं, ऑल ओवर, मतलब हमारे जो भी हरियाणा है, सब कहीं उनका जलवा है। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र मुंदी, जिला पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 9। राव इंद्रजीत सिंह जी दक्षिण हरियाणा के सबसे बड़े कद्दावर और ईमानदार नेता हैं। जितनी भी बड़ी विकास की जो परियोजनाएं हैं, चाहे वो मनेठी में एम्स हो, सैनिक स्कूल हो, पाली में यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेट्रो हो, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सब राव साहब की देन है। हम अपने ऐसे ईमानदार और जो जनता के हितों के लिए जो काम करते हैं, ऐसे नेता के खिलाफ कोई बाहर के लोग आकर के, भाड़े के जो लोग पैसे में आके बैठ गए हैं, अगर वो गलत टिप्पणी करे
हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और बहन आरती राव जो हरियाणा में कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री का इतना बड़ा जिम्मा संभाल रही हैं, वो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत काम कर रही हैं और उनके खिलाफ एक महिला के और हमारी बहन बेटी के खिलाफ अगर कोई गलत बोलता है तो ये बिल्कुल निंदनीय है और हम इसका विरोध करेंगे। अगर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम बड़े तौर पर उसका विरोध करेंगे।